So the first word is defy. Verb है, इसका मतलब होता है to refuse to obey somebody or something. किसी का कहना ना मानना या फिर किसी की अवज्ञा करना. ओके, डिसोबे और मॉक इसका सिनोनिम्स के एग्जांपल देखेंगे आप. अच्छा पहले अपोजिट देख लो, माइंड और ओबे. एग्जांपल देख लेते हैं. निब्बी डिफाइड निब्बा एंड वेंट अब्रोड. तो निब्बी ने क्या करा, निब्बा की अवहेलना करी, मतलब उसने मना किया होगा तो उसने क्या कर दिया, मना कर दिया कि भैया मैं तो जाऊंगी. ओके, और विदेश चलेगी. तो डिसोबे मतलब होता है आपका टू रिफ्यूज टू ओबे समबडी और समथिंग. नेक्स्ट है आपका ट्रम्प. वर्ब है, इसका मतलब होता है टू बी बेटर देन, और वी कैन से हैव मोर इंपॉर्टेंस और पावर देन अदर पर्सन और थिंग. ओके, किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु से बेहतर होना या फिर उससे अधिक महत्व या शक्ति रखना. डिफीट और ओवरकम इसके सिनोनिम से लूज टू इसका अपोजिट है. एग्जांपल देख लेते हैं. दे ऑपरेटेड द assumption दैट मनी ट्रम्प्ड एवरीथिंग. तो उन्होंने इस धारणा पर काम किया कि पैसा ही सब कुछ ठीक कर देता है, मतलब पैसे हर चीज खरीद लेता है. नेक्स्ट है आपका स्पीसीज. नाउन है, इसका मतलब होता है, अच्छा ध्यान रखिए कि स्पीसीज आपका क्या प्लूरल साउंड कर रहा होगा, बट ये आपके क्या होता है सिंगुलर नाउन होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है. अ ग्रुप ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स दैट आर ऑल द सेम एंड दैट कैन ब्रीड टुगेदर. ओके, तो एक ही प्रकार के और ये विज्ञान से आपका एक ही साथ प्रजनक पौधों या पशुओं का वर्ग हो सकता है, जाति हो सकती है, प्रजाति, या फिर आपका वर्ग भी हम कह सकते हैं. टाइप और काइंड इसके सिनोनिम से एग्जांपल देख लेते हैं आपका. दिस कन्वर्जेशन दिस कंजर्वेशन सॉरी दिस कंजर्वेशन ग्रुप एम्स टू प्रोटेक्ट एंडेंजर्ड स्पीसीज. ओके, तो यह जो आपका संरक्षण वाला समूह है ना, ये क्या करता है, इसका उद्देश्य क्या है, जो आपके लुप्त प्राय प्रजातियां मतलब जो खतरे में है कि वो लुप्त होने वाली है, ओके, उनकी रक्षा करता है. नेक्स्ट आगे बढ़ते. एक्सोटिक या आपका एडजेक्टिव, इसका मतलब होता है अनयूजुअल और इंटरेस्टिंग बिकॉज इट कम्स फ्रॉम अ डिफरेंट कंट्री और वी कैन से कल्चर. ओके, अन्य देश या संस्कृति का होने के कारण असामान्य या आकर्षक. ओके, वी कैन से आपका अन्य स्थानिक भी हम कह सकते हैं, मतलब दूसरे स्थान से आया हुआ. आउटलैंडिश और स्ट्रेंज इसके सिनोनिम्स है. फैमिलियर और अनएक्सोटिक इसका अपोजिट हो गया. एग्जांपल देख लेते हैं. he has what exotic pets like snakes and tropical birds. तो उसके पास क्या है, आपके सांप और उष्ण कटिबंधीय क्या है, आपके पक्षी हैं, जिसे मतलब जैसे आपके विदेशी होते हैं, मतलब ट्रॉपिकल होंगे, लेकिन से आपका विदेशी हैं. ओके, मतलब हमारे ट्रॉपिकल क्लाइमेट नहीं होगा, वहां का ट्रॉपिकल होगा, तो ट्रॉपिकल उसके बर्ड्स और स्नेक्स हैं. पोच आपका अगला वर्ड है. वर्ब इसका मतलब होता है टू हंट एनिमल्स इलीगली, गैर कानूनी ढंग से पशुओं का शिकार करना. एग्जाम्पल देखिए. द फार्मर क्लेम दैट ही शॉट द मैन बिकॉज दे वर पोचिंग ऑन हिज लैंड. ओके, तो उस किसान ने दावा किया कि उसने आदमियों को इसलिए गोली मारी क्योंकि वे उसकी जमीन पर क्या कर रहे थे, अवैध शिकार कर रहे थे, जो कि इलीगल है, बहुत गलत बात है. नेक्स्ट है आपका ट्रैफिकिंग. नाउन है, इसका मतलब होता है द एक्ट ऑफ बाइंग और सेलिंग गुड्स इलीगली, अवैध रूप से सामान खरीदने या बेचने का कार्य. ओके, इलीगली टू सेल इलीगली या कमोडिटी हम ये कह सकते हैं. ट्रेडिंग और स्मगलिंग इसके सिनोनिम से. बॉयकॉटिंग और ब्लैकिंग इसका अपोजिट है. एग्जांपल देख लेते हैं. ही वाज वांटेड ऑन चार्ज ऑफ ट्रैफिकिंग इन स्टोलन प्रॉपर्टी. तो वह चोरी के सामान की तस्करी के आरोप में क्या था, आपका वांछित था. ओके, नेक्स्ट है आपका स्टाइफल. वर्ब इसका मतलब होता है टू स्टॉप समथिंग हैपनिंग, डेवलपिंग और कंटिन्यूइंग. ओके, तो किसी बात को होना, बढ़ने या चलते रहने से रोक देना, दबा देना हम कह सकते हैं. तो सप्रेस भी कहेंगे, वो भी सही है. सप्रेस और स्वेलोस के सिनोनिम से. एक्सप्रेस और आपका रिलीज इसका अपोजिट है. एग्जांपल देख लेते हैं. आई डोंट नो हाउ आई मैनेज टू स्टाइफल माय एंगर. तो पता नहीं कैसे मैंने अपने गुस्से को दबा लिया, रोक लिया. नेक्स्ट है आपका सॉफ्ट. वर्ब का मतलब होता है टू क्राई नॉइजली, टेकिंग इन डीप ब्रीथ्स. ओके, तो मतलब छोटे छोटे सांस भरते हुए रोना, सिसकाना, या फिर आपको सिसकते हुए कहना, कुछ कहना. क्राई और वीप इसके सिनोनिम से. एग्जांपल देख लेते हैं. द चाइल्ड वाज सॉबिंग बिकॉज ही हैड लॉस्ट हिज टॉय. ओके, तो बच्चा क्या रो रहा था क्योंकि उसने क्या करते अपना खिलौना खो दिया. अगला जो वर्ड है वह आपका डेफेमेशन. ये आपका नाउन है. इसका मतलब होता है द मेकिंग ऑफ फॉल्स स्टेटमेंट्स that damage others reputation. ओके, तो मानहानि या फिर निंदा. लाइबल और डिफेमिंग इसके सिनोनिम से. प्रेज और रेस्पेक्ट इसका अपोजिट है. एग्जांपल देख लेते हैं. द कंपनी यूज्ड द पेपर फॉर डेफेमेशन. ओके, तो कंपनी ने मानहानि के लिए कागज पर मुकदमा दायर करा, मतलब कागजी मुकदमा दायर करा, कोर्ट वगैरह में केस कर दिया होगा.
नेक्स्ट है आपका कन्विक्शन। नाउन है, इसका मतलब होता है द एक्शन ऑफ फाइंडिंग somebody guilty of a crime in a court of law। तो न्यायालय द्वारा अपराधी ठहराए जाने की क्रिया या फिर आपका दोष सिद्ध। बिलीफ और जजमेंट इसका सिनोनिम्स है। फैक्ट ट्रुथ इसका अपोजिट है। एग्जांपल देख लेते हैं आपका, he has several previous convictions for burglary। तो चोरी के मामले पर उन पर कई पहले के कई क्या आरोप है। नेक्स्ट है आपका फ्लैग, दैट इज अ वर्ब। वर्ब की तरह यूज करेंगे। नाउन भी होता है, एक झंडा होता है इसका मतलब जब नाउन होता है। वर्ब है तो इसका क्या मतलब है, टू वार्न और टेल पीपल अबाउट समथिंग दैट इज इंपॉर्टेंट और इज अ प्रॉब्लम। किसी महत्वपूर्ण या समस्या के बारे में लोगों को चेतावनी देना या फिर बताना। जेस्चर और सिग्नल इसके सिनोनिम्स है। एग्जांपल देख लेते हैं, आई वुड जस्ट लाइक टू फ्लैग अ कपल ऑफ इश्यूज विद द प्रोजेक्ट। तो मैं इस परियोजना में के साथ जो कुछ मुद्दे हैं ना उनको बताना चाहता हूँ या फिर उनके बारे में आपको चेतावनी देना चाहता हूँ कि कुछ इश्यूज हैं भाई, देख लेना। फ्लैग का एक और मीनिंग है, वो क्या आपका, टू बिकम टायर्ड और लेस स्ट्रांग, थक जाना, कमजोर होना, ढीला पड़ जाना। डिके और ड्रूप इसके सिनोनिम्स से। रिबाउंड और रिकवर इसका अपोजिट है। एग्जांपल देख लेते हैं, वी फ्लैग्ड एज वी नियर्ड द एंड ऑफ द लॉन्ग माउंटेन ट्रेल। तो जैसे हम लंबी पहाड़ी वीकेंड से आपका पगडंडी के अंत पर पहुंचे ना, तो हमें क्या, हमने झंडी दिखा दी, मतलब हम थक गए भाई, कमजोर पड़ गए, थक गए, हम ढीले पड़ गए। नेक्स्ट आपका रिगर। नाउन है, इसका मतलब होता है आपका डूइंग समथिंग केयरफुली विद ग्रेट अटेंशन टू डिटेल। तो बहुत सावधानी और बारीकी से कुछ करने की क्रिया। ओके, एग्जांपल देख लेते हैं, द टेस्ट वर कैरीड आउट विद रिगर। ओके, तो जो आपका परीक्षण और सख्ती से के साथ किए गए, मतलब बहुत डिटेल में किए गए, एक एक चीज को देख के किया गया। इडियम एंड फ्रेज में एक फ्रेज है आपका, नाउन की तरह इसे यूज करते हैं, ये आपका चिलिंग इफेक्ट। इसका मतलब होता है यूजुअली अनडिजायरेबल, डिस्करेजिंग इफेक्ट और इन्फ्लुएंस। आमतौर पर अवांछित वीकेंड से आपका हतोत्साहित करने वाला प्रभाव, मतलब एक ऐसा आपका अनडिजायरेबल डिस्करेजिंग इफेक्ट होगा, तो उसको हम कहते हैं आपका चिलिंग इफेक्ट। नाउन की तरह यूज होगा। नेक्स्ट आपका वन वर्ड, कंसर्न विद द क्लासिफिकेशन ऑफ थिंग्स स्पेशली ऑर्गेनिजम्स। ओके, तो मतलब चीजों का वर्गीकरण से संबंधित, विशेषकर जीवों का। तो दैट इज टैक्सोनॉमिक एडजेक्टिव है, ध्यान रखिएगा। एक और वन वर्ड है, ऑफ अ थिंग नेम्ड आफ्टर पर्टिकुलर पर्सन और ग्रुप। किसी वस्तु का किसी विशेष व्यक्ति या समूह के नाम पर नाम होना। ओके, तो दैट इज आपका एपोनिमस। ओके, ना एडजेक्टिव है, ध्यान रखिएगा। इसका एग्जांपल देख लेते हैं आपका, विक्टोरियन, Wagnerian and Dickensian, okay, are all examples of eponymous adjectives। okay, तो eponymous मतलब क्या होता है आपका, किसी चीज पे किसी का नाम होना। नेक्स्ट आपका वन वर्ड है, द क्वालिटी ऑफ डिलीवरिंग अ क्लियर स्ट्रॉन्ग मैसेज। एक स्पष्ट मजबूत संदेश देने की गुणवत्ता, तो दैट इज इलेक्ट्रॉन्स। ओके, एग्जांपल देख लेते हैं आपका, शी वाज रिनोन्ड फॉर हर इलेक्ट्रॉन्स इन ब्यूटी। ओके, तो वह अपनी वाक पटुता और सुंदरता के लिए बहुत प्रसिद्ध थी। ओके, तो ये था आज का वोकैबुलरी सेशन। आई होप आप सभी ने एंजॉय करा होगा। सेशन को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इन द नेक्स्ट सेक्शन। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।